जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम देखेंगे वर्तमान में कौन क्या है। साथ ही इसमें सभी प्रमुख नियुक्तियों और प्रमुखों के सभी विभागों के प्रमुखों के बारे में हम कैटेगरी वाइज भी जानेंगे ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा प्रमुख और पूर्ण पद राष्ट्रपति का होता है। बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं और राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वे सर्वा भी होता है। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। याद रखिएगा, ये 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्हें 31 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी, इसको भी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। देखिए, उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और अभी वर्तमान में बात करें तो श्री जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये भी देखिएगा, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री भारतीय कार्यकारिणी में सबसे बड़ा पद होता है और भारत के प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि ये ऑल टाइम भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये वाराणसी से लोकसभा सांसद है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं न्यायिक प्रमुखों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मुख्य न्यायाधीश की। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें हम सीजेआई भी बोलते हैं, अभी ये श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम याद रखिएगा। और बात करें अगर पहले मुख्य न्यायाधीश की, तो भारत में श्री एच.जे. कानिया भारत के पहले न्यायाधीश थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं महान्यायवादी, जिन्हें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आर वेंकटरमण। अभी ये कौन है? आर वेंकटरमण। ठीक है, ये 1 अक्टूबर 2022 से अब तक वर्तमान में पद पे बने हुए हैं। नेक्स्ट हैं महाधिवक्ता, जिन्हें हम सॉलिसिटर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, और ये अभी तुषार मेहता हैं। तो याद रखिएगा, भारत का महाधिवक्ता कौन है? तुषार मेहता। चलिए अब जान लेते हैं संसदीय प्रमुखों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सभापति की। राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। हमने पहले ही बताया कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट हैं उपसभापति राज्यसभा। ठीक है, तो सभापति के अनुपस्थिति में उपसभापति ही राज्यसभा का प्रमुख होता है और अभी वर्तमान में इस पद पे हरिवंश नारायण सिंह बने हुए हैं, इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है महासचिव राज्यसभा। महासचिव की बात करें तो ये प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे, पीसी मोदी। ये 13वें नंबर के महासचिव हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, महासचिवों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा में विपक्ष के नेता की। विपक्ष के नेता अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे आपके विपक्ष के नेता। चलिए बात कर लेते हैं नेता सत्ता पक्ष, सदन के नेता राज्यसभा में, तो ये जेपी नड्डा हो जाएंगे। जेपी नड्डा इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हैं अध्यक्ष लोकसभा। देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएंगे ओम बिरला, और ये 18वीं लोकसभा है, इसको भी याद रखिएगा, 18वीं लोकसभा। नेक्स्ट है नेता विपक्ष लोकसभा। विपक्ष के नेता की बात करें अगर लोकसभा में, तो ये राहुल गांधी हो जाएंगे। विपक्ष ने इन्हें अपना नेता चुना है। चलिए महासचिव लोकसभा। लोकसभा के महासचिव वर्तमान में कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके उत्पल कुमार सिंह। चलिए हम बात कर लेते हैं भारत के निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग में सबसे बड़ा पद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है,
और अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो आपके आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ये भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है चुनाव आयुक्त। भारत के चुनाव आयुक्त कौन हो जाएंगे? श्री गणेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। चलिए अब जानते हैं सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्वोच्च सेनापति। तो सर्वोच्च सेनापति कौन हो जाएगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। याद रखिएगा, भारत में सभी सेनाओं का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए सर्वोच्च सेनापति श्री द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। देखिए, इंडियन आर्मी जिसे हम लोग हिंदी में थल सेना भी बोलते हैं, सबसे पहले इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। याद रखिएगा, स्थापना और मुख्यालय भी आपको बता दे रहे हैं। और इसके थल सेना अध्यक्ष, जिसे हम लोग सेना प्रमुख भी बोलते हैं, कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी। हालांकि ये 30 जून को होंगे, अभी मनोज पांडे हैं, लेकिन इन्हें 30 जून को घोषणा कर दी गई है और आपके अगले थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं उप सेना प्रमुख की। तो उप सेना प्रमुख कौन हो जाएंगे? जनरल NS राजा सुब्रमण्य, ये अगले उप सेना प्रमुख हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स की, जिसे हम लोग वायुसेना कहते हैं और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है। और इसके अध्यक्ष की बात करें, वायुसेना के अध्यक्ष की, तो कौन हो जाएंगे? विवेक राम चौधरी। ठीक है। ये भारत के 26वें एयर चीफ मार्शल हैं और इससे पहले ये वायुसेना में उप प्रमुख भी थे, तो इनके याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब नौसेना की। तो ये क्या हो जाएगा? नेवी। नौसेना को हम लोग नेवी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 सितंबर 1612 ईस्वी को और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। ठीक है। और नौसेना के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। इन्होंने एडमिरल आर हरि कुमार की जगह ली है। इसके पहले एडमिरल आर हरि कुमार थे नौसेना के अध्यक्ष। चलिए बात कर लेते हैं भारत के महत्वपूर्ण पदों की। CDS एक काफ़ी महत्वपूर्ण पद है और बात करें अभी ये कौन है, तो वर्तमान में अनिल चौहान हो जाएंगे। ये अनिल चौहान दूसरे नंबर के CDS हैं और पहले नंबर की CDS की बात करें तो बिपिन रावत हो जाएंगे। ये बिपिन रावत जिनका कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, उसमें उनकी जान चली गई थी, वो पहले थे। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो कौन हो जाएंगे आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? अजीत डोभाल। इसके पहले भी यही थे, अजीत डोभाल जी ही थे और अभी भी यही पद पे अपने बने हुए हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। तो ये कौन हो जाएंगे आपके? गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका भी नाम याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब चलिए जान लेते हैं कुछ गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे CBI का आप लोग नाम सुनते होंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 1963 को, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके निदेशक कौन है अभी? तो इसके निदेशक हो जाएंगे परवीन सूद। याद रखिएगा, सारा चीज़ बता दे रहे हैं आपको, स्थापना, मुख्यालय और निदेशक, ताकि आपको परीक्षा के लिए काफ़ी आसानी हो जाए। और नेक्स्ट बात करते हैं IB का भी जानते हैं, इसको हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो भी कहते हैं। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली। और इसके वर्तमान में निदेशक तपन कुमार डेका हैं। नाम याद रखिएगा, तपन कुमार डेका। चलिए अब बात कर लेते हैं रो की। रो भारत की एक गुप्तचर एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, और इसका पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है।
और इसकी स्थापना की बात अगर करें तो इसकी रॉ की स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी 21 दिसंबर को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके वर्तमान में निदेशक कौन है? समंत गोयल जी, समंत गोयल। नेक्स्ट है ईडी, जिसे हम लोग हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके निदेशक की बात करें तो वर्तमान में कौन है? राहुल नवीन। चलिए नेक्स्ट है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी 17 मार्च को, जबकि इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली है। देखिए, अगर बात करें तो आपको अधिकांशतः मुख्यालय नई दिल्ली में ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली और सारे मुख्यालय वहीं पे स्थित हैं। इसके महानिदेशक की बात करें तो सत्यनारायण प्रधान हो जाएंगे। दोस्तों, इसके पहले हम जो भी मोदी मंत्रिमंडल का अपडेट आया था, मैंने सारे मंत्रिमंडलों की किसको कौन सा विभाग मिला है उसकी एक वीडियो बना के डाल दिया। इसमें नहीं इंक्लूड किया है ताकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है NIA, जिसे हम लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर को। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा, जबकि इसके महानिदेशक की बात करें श्री सदानंद बसंत दाते हो जाएंगे। देखिए, सारे प्रमुख एजेंसियों के, और हम सिर्फ महानिदेशक हेडों की बात कर रहे हैं क्योंकि हेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है RBI। RBI के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। देखिए, इसको ध्यान में रखिएगा, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और पहले शुरुआत में इसका मुख्यालय की बात करें तो कलकत्ता में था, इसको भी याद रखिएगा। और इसका गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जानते हैं अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में। पहला SSB। देखिए, SSB जिसे हम सशस्त्र सीमा बल के नाम से भी जानते हैं, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1963 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसके महानिदेशक की बात करें तो दलजीत सिंह चौधरी हो जाएंगे। अगला BSF को हम लोग सीमा सुरक्षा बल के नाम से भी जानते हैं, और इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय भी न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? नितिन अग्रवाल। याद रखिएगा, वर्तमान में नितिन अग्रवाल BSF के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट है CRPF। देखिए, सारे ये अर्धसैनिक बल हैं। CRPF का हम लोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जानते हैं। ये अर्धसैनिक में सबसे बड़ा बल है और इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक की बात करें तो वर्तमान में इसके महानिदेशक अनीश दयाल सिंह हैं, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं CISF, जिसे हम लोग केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसके महानिदेशक की बात करें तो नीना सिंह है। याद रखिएगा, CSF को पहली बार महिला महानिदेशक मिली हैं, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। पहली बार महिला महानिदेशक मिली है, नीना सिंह नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हैं ANSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को स्थापना हुई थी NSG की। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, जबकि इसके महानिदेशक की बात करें तो नलिन प्रभात हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए